Hello, and thank you for joining this masterclass on habit transformation for coaching institutions. मुझे बेहद खुशी है कि आप अपने बिजी शेड्यूल से स्पेशली टाइम निकाल के इसके लिए आप आए हैं. आई ट्राई टू मेक इट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट सो दैट आप आपके जो टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक अच्छा रिटर्न लेके जाएंगे. एंड आई एश्योर यू, यहाँ पे जो प्रोसेस एंड जो सिस्टम्स जो हमने 7 years टेस्ट किया है उसको जो अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने इंस्टीट्यूट्स में, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो अहेड. आपके पहली ऑब्वियसली डेफिनेटली मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या करता हूँ, राइट? हु एम आई, व्हाट माय ऑर्गेनाइजेशन डज. सो विल डिस्कस दैट फॉर जस्ट 5 minutes. सो आवर ऑर्गेनाइजेशन नेम इज क्लाविमेट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड. ब्रांड का नाम है क्लाविमेट. आप clavimet.com सर्च करेंगे तो हमारे बारे में आप आराम से जान पाएंगे. ये एक स्टार्टअप है जो इंक्यूबेट किया गया है एनआईटी राउरकेला में. एनआईटी राउरकेला एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है जिसका NIRF रैंकिंग ऑल इंडिया में 16 आता है आउट ऑफ ऑल थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज. एंड वहां पे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत जो इंक्यूबेशन सेंटर खुला गया है, हमारे आइडिया को 2018 में इंक्यूबेट किया गया था एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. एंड इट हैज टेकन 7 years ऑफ कंटिन्यूअस implementation, improvement, feedback, and finally we have achieved something which is going to transform the education industry. So, and I am about to talk to you about that in a short span of time. अगर मेरी हाइलाइट्स बात करें तो मैं एक रिसर्चर हूँ. इसके पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूँ, PhD कंप्लीट किया. एंड आई हैड द इंटरेस्ट ऑन हैबिट, फोकस, प्रोडक्टिविटी, एंड दिस इज द जर्नी दैट वी हैव गॉन थ्रू. अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो द ऑर्गेनाइजेशन हैज अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी ओवर द लास्ट 7 years officially. Why I'm saying officially? Because unofficially it has been 18 years from the time I decided that I will create something that will help students. That happened something with my incidents in 2007. मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत चीजें स्टूडेंट्स को, इवन टीचर्स को राइट टाइम पे राइट एनवायरमेंट नहीं प्रोवाइड किया जा पाता. उसके वजह से वो कुछ चीजों पे जाके रुक जाते हैं. जब एक बच्चे को इंप्रूवमेंट करने की बात आता है, पढ़ाने के साथ साथ उसको ग्रूम करने के लिए मेंटरशिप, उसको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत होता है. बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो भी चेक करना पड़ता है. एंड यहाँ पे हम फिजिकल लेवल पे या ऑनलाइन लेवल पे किसी में भी बोलिए, एक लिमिट तक हम इसको कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद हम हेल्पलेस फील करते हैं. हम जानते हैं कि कोई बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है एंड वो क्यों अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन हम बहुत बेबस फील करते हैं कि हम उसको अच्छा करने में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं एक स्टेज के बाद. सो उसी ऑब्जेक्टिव के साथ मेरा रिसर्च चालू हुआ. अगर आप देख सकते हैं, हमने पहले एनिमेटेड वीडियो कंटेंट बनाया, फिर उसको टेस्ट किया कि वहां पे बच्चों के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्या वो क्रिएटिव लेवल पे, एनालिसिस लेवल पे सोच पा रहे हैं. फिर हमने उसको मेंटरिंग किया ये वीडियो देने के बाद कि क्या वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो अपने स्कूल में, कोचिंग में पढ़ाए गए टीचर्स की चीजों को कैसे वो एब्जॉर्व कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं. फिर हमको रियलाइज हुआ कि नहीं, बहुत जगह पे है ना, टीचर्स को, सॉरी, स्टूडेंट्स को गाइडेंस की जरूरत होता है. तो हमने 1-to-1 गाइडेंस सिस्टम टेस्ट किया कि इससे कितना एफिशिएंसी बढ़ता है. देन द नेक्स्ट ईयर वी वेंट इनटू मेमोरी टेक्निक्स, बिकॉज हमको रियलाइज हुआ कि एक स्टेज के बाद चीजें बच्चों के ऊपर आ जाता है. टीचर्स की कोई गलती नहीं होता है, टीचर्स सबको सेम पढ़ा रहे हैं एंड वहां से बच्चे अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि टीचर्स की साइड से गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी बच्चे के साइड से है. देन फ्रॉम 2022 onwards we focused on students completely. स्टूडेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स देना एंड उस स्किल्स की एफिशिएंसी को टेस्ट करने पे हम लग गए. एंड फाइनली आउटकम आया, एक साइकोलॉजिकल मॉडल बना. एंड अभी मैं उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड ये आप अपने इंस्टीट्यूट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जब 10th ईयर कंप्लीट होगा 2028 में, हमारा मिशन है कि हम तब तक 1 करोड़ बच्चों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे. एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि एक इंस्टीट्यूशन कैसे, अभी हमारे पास अगर 3 ही साल बचे हैं, 25, 26, 27, 28 को थोड़ा आधा पार्ट हो जाए तो 3.5 साल बचे हुए हैं. हाउ कैन वी बी एबल टू मूव सो फास्ट? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम. इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? आई एम नॉट गोइंग टू directly meet each and every student.
I am going to collaborate with educational institutions. I will help educational institutions to implement this research affordably at low cost in their institution. They don't have to pay or invest much. The students and their parents will invest a fraction of money for it, and it will be implemented. And there will be city level, district level, pin code level partners, coaching institutions for its implementation, and for which I have invited you today. So that if you understand this process, understand the system, and why it is essential for you, we are ready to collaborate with you and take it forward. ये कुछ हमारे अचीवमेंट गैलरी से मैं दिखाना चाहता हूँ कि पिछले 7 साल में हमने अभी तक 12 कॉम्पिटिशन जीते हैं। अगर ग्रांट्स की बात करूं तो 55 लाख से ज्यादा का ग्रांट हमको मिल चुका है। बहुत सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स हमको मिल चुके हैं। ओके, एंड अभी हम चलते हैं कि क्या चीजें आपको हेल्प कर सकती है। ओके, सो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें कि स्टूडेंट्स को सारा फैसिलिटी हमने दे दिया, स्टूडेंट कहाँ लैग करता है, क्यों वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता? प्लीज एंश्योर कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मेजोरिटी की समझना है ना, कि वो लोग क्या करते हैं ना, फोकस एंड टाइम मैनेजमेंट में लैग करेंगे, रिवीजन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे तो वो भूल जाएंगे, प्रोकास्टिनेट करेंगे, लास्ट मोमेंट तक डिले करेंगे, जब नहीं कर पाएंगे तो नर्वस होंगे, नर्वस होकर टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है। टीचर्स के साइड से कंटेंट, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई कमी नहीं किया गया, बट बच्चे के मिस्टेक्स की वजह से उस चीजों का जो टीचर ने पढ़ाया है वो इम्प्लीमेंटेशन बच्चे से अच्छे से नहीं हो पाता। ओके, नाउ हमने एक सोल्यूशन बनाया जिसमें आपको हेल्प मिलेगा कि आपके स्टूडेंट्स कैसे सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ सिस्टमेटिक, है ना, उनको पुश ना करना पड़े, वो सेल्फ अवेयर कैसे बन के पढ़ाई करें। उसके लिए एक साइकोलॉजिकल मॉडल डेवलप किया गया है, यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे इसको स्मूथली इंप्लीमेंट करने के लिए फिजिकल एज वेल एज ऑनलाइन सिस्टम्स अवेलेबल है, मैं आगे दिखाऊंगा। लेकिन मैं खाली ये दिखा देता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी एंड एआई मॉडल बना दिया गया ताकि इसको स्केल लेवल पे लाखों बच्चों को एक साथ पहुंचाया जा सके, एंड यू ऑल विल गेट द चांस टू टेक इट टू योर स्टूडेंट्स। ओके, ओके, इसमें एआई को एम्बेड किया गया ताकि हम बेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बेनिफिट ले सकें, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। ओके, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज है, ग्रामिफिकेशन है ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड शॉर्ट में, क्योंकि टाइम कम है तो मैं यहाँ पे सारा एक ही बार में दिखा दे रहा हूँ। हमारे पास एक साइकोलॉजिकल मॉडल है, उस मॉडल को एक किताब में डिस्क्राइब किया गया है, उसको अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी आप देख सकते हैं। टेक चार्ज ऑफ योर हैबिट्स, ये बुक आपके इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बच्चों के हैबिट को ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन में अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे पास ऐप है, पर अगर आप ऑफलाइन में करना चाहते हो तो हमारे पास वर्कशीट्स है। बच्चे के सेल्फ स्टडी के ईच एंड एवरी चीज को ट्रैक करने के लिए 12 टाइप का वर्कशीट्स बनाया गया है। ये वर्कशीट्स बच्चे के स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बच्चा कैसे शेड्यूल बनाएगा, बच्चा पढ़ाई जो किया उसको कैसे क्वालिटी को ट्रैक करेगा, बच्चा एग्जाम का प्लानिंग कैसे करेगा, है ना, ईच एंड एवरीथिंग। वीकली प्रोग्रेस ट्रैकिंग कैसे होगा, एग्जाम में ये तो पता चला कि बच्चा खराब कर रहा है, लेकिन बच्चे ने कहाँ मिस किया ये बच्चे को बताना हमको सीखना पड़ेगा, राइट। तो उसका वर्कशीट्स है ना, प्रोजेक्शन कैसे करेंगे सेल्फ स्टडी का सिस्टमेटिकली, वो उसका प्रोसेस है। तो सब ऑफलाइन में भी बिल्ड कर दिया गया है, यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, रेडीमेड सिस्टमेटिक चीजें आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारी तरफ से। ओके, टास्क मैनेजमेंट टूल ऐप में करेंगे तो है, वरना वर्कशीट्स में ऑलरेडी है ही, फिजिकल में जब अगर इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, अगर कोई घर में रहता है तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी सिस्टम हम हैंडल कर देते हैं, पर अगर आप के इंस्टीट्यूट में रेसिडेंशियल मॉडल में बिना मोबाइल के बच्चे रहते हैं तो आपको आपके टीचर्स को ट्रेन कर दिया जाता है कि वो ये अकाउंटेबिलिटी कैसे अपने बच्चों का लेंगे। ओके, नेक्स्ट हो गया जब क्वेरीज आएगा उसको सॉल्व करने के लिए हम टीचर्स को भी ट्रेन कर देते हैं इंस्टीट्यूट्स में, आपके इंस्टीट्यूट में टीचर्स को ट्रेन कर दीजिए, अलॉन्ग विथ हमारे तरफ से भी मेंटर्स रहते हैं, एंड हमारा जो साइकोलॉजिकल मॉडल है उसको एक एआई में एम्बेड कर दिया गया है, वो भी सजेशंस देता है। सो इन ए वे बच्चे के सेल्फ स्टडी एंड जो हैबिट्स, डिसिप्लिन को इंप्रूव करने के लिए एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया गया है
अभी मैं थोड़ा टाइम कम होने की वजह से डिटेल में समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि इस सेशन के बाद आप काइंडली इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद, अगर जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं एंड जो लोग यहाँ लाइव अवेलेबल है, मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सेशन खत्म होने के बाद आप काइंडली मेरे टीम मेंबर से जरूर कॉन्टेक्ट करें एंड उनसे इसका एक डेमो लीजिए। आई डोंट से कि आप इसको ब्लाइंडली बिलीव करिए, आप पहले 3 दिन का डेमो लीजिए। ओके, एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज रहता है, आप पहले डेमो लीजिए, खुद देखिए, अपने टीचर्स को दिखाइए। एक डेमो अगर आप लेंगे, आप 10 मोबाइल में लॉग इन कर सकते हैं। सो यूटिलाइज इट, सी इट, देन डिसाइड। एंड फिर आप अगर जब हमारे साथ एसोसिएट होंगे, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है, रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद आप आपके सारे बच्चों को इसको 7 डेज तक फ्री में दे सकते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इसको रिजिड बनाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है ये स्टूडेंट्स के पास पहुंचना चाहिए एंड ये आपके थ्रू से पहुंचना चाहिए, बिकॉज आपके थ्रू से अगर पहुंचेगा तो आप बच्चों का हर चीज को, सेल्फ स्टडी को, क्वालिटी ऑफ द हैबिट मैनेजमेंट को, डिसिप्लिन को ट्रैक करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस पाएंगे, जो इनिशियली आप स्ट्रगल करते थे। सो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये इंस्टीट्यूट्स में कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड इसमें आपकी क्या जरूरत है जो फुलफिल होगा एंड आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा जो आप दूसरे इंस्टीट्यूट के बिहार अगेंस्ट में अपने आप का यूनिकनेस बेटर शो कर पाएंगे। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी स्टॉप इट। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को, ओके। सो हियर ऑनवर्ड्स व्हेन आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई हैव ए सिंसियर रिक्वेस्ट, आप काइंडली, अभी मैं जो चीजें डिस्कस करूंगा, मैं आपको एक प्रोसेस, एक सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई चीज राइट नहीं है, कोई चीज 100% रॉन्ग नहीं है। ये एक ट्रेंड को समझने का प्रोसेस है। अगर मैं कोई चीज बोलता हूँ, आप उससे अगर सहमत नहीं होते हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको गलत बोल रहा हूँ। आप आपकी जगह पे सही है, करंट सिचुएशन के हिसाब से आप सही है। मैं एक फ्यूचर चेंज को समझाने के लिए कुछ चीजें आपको बोलूंगा, कुछ चीजों को अच्छा बुरा बोलूंगा। अगर ऐसा गलती से निकलता भी है तो आप इसको एक कॉन्सिडेंस मानिए, मेरा इंटेंशन नहीं है कोई चीज को छोटा या बड़ा बोलने। सो विद दैट, लेट्स गो अहेड। जब मैंने ये चीजों को इंप्लीमेंट किया, हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन से लोगों के अंदर चेंज आया, स्टूडेंट्स के अंदर चेंज आया, देन आई डिसाइडेड हाउ टू गिव इट टू द स्टूडेंट्स। तब मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, तो मैंने उनका फीडबैक लिया। बहुत सारे लोग कॉलेजेस में भी अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं, फैकल्टीज हैं, प्रोफेसर्स हैं, एंड आई कंक्लूडेड फ्रॉम ऑल द फीडबैक, if I want to scale it and to penetrate into the market, the most reliable sources and the partners are coaching institutions, because they put their heart and soul into improving the students। एक स्कूल या कॉलेज में भी बच्चा पढ़ता है, लेकिन वहां पे अगर अच्छा हुआ नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक रेसिडेंशियल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन अपना जी जान लगाता है अपने पास जो भी क्वालिटी के बच्चे आए हैं उनको बेस्ट करवाने का। बट इस प्रोसेस में जब मैंने उन सबसे फीडबैक लिया, तो उन्होंने बोला कि कुछ चीजें होता है जो लैक करता है। हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होंगे तो मास्टर ऑफ नोन होंगे ही। सो आई रियलाइज्ड, क्योंकि अभी मेरे पास टेक्नोलॉजी है एडमिशन करवाने के लिए, सब चीज के लिए जो बेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं, वो हम ऑलरेडी चीजें लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप करके रखे हैं। एंड आई रियलाइज्ड, इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी इम्प्लीमेंट करेगा वो उस एरिया में, अपने सिटी में, अपने सिटी, अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर अपने स्टेट में अपने आप को बेस्ट प्रूव कर पाना चाहिए। इसलिए मेरे चीजों को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हमने ये डिसाइड किया कि हमारे पार्टनर्स को, इसमें जो आपको 12 चीजें दिख रहा है, इस हर चीज के ऊपर आपको कंसल्टेंसी दिया जाएगा वंस यू बिकम ए पार्टनर ऑफ अस, ताकि आपको कहीं नहीं लगेगा। उसके पहले क्या होता था, आप अकेले फील करते थे, सब चीजें आपके ऊपर आ जाता था। आई रियलाइज्ड आई विल टेक दैट पेन, आई विल सिट विथ यू। यहाँ पे जो 12 पॉइंट्स मैंने लिखा है, इसमें से कोई भी चीज इश्यू आता है, अब हम आपके साथ पार्टनरशिप करके आपको हेल्प करेंगे वहां से, उस इश्यू से निकालने के लिए। एंड आपको फ्यूचर प्रूफिंग करेंगे कि हम उस लेवल का सर्विस बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड रहेंगे, आपके साथ मिलके आपको हेल्प करेंगे, एज एन असिस्टेंट हम रहेंगे आपके, है ना। सो दैट आप
एक बेस्ट, यूनिक एंड अनबीटेबल सर्विस क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। हर चीज के ऊपर हमारे पास सॉल्यूशंस है। हम हर महीने इसके ऊपर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है। अब बात आता है कि आपको हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन की क्या जरूरत है अपने इंस्टीट्यूट में इंप्लीमेंट करने के लिए। आप डेफिनेटली इसको एग्री करेंगे कि हमारे बच्चे हमारे बेसिकली आउटकम है। हमारे बच्चे के रिजल्ट अगर अच्छा होता है तो सब हमको अच्छा बोलेंगे, भले ही हमने कैसा भी काम किया हो। और अगर बच्चे का रिजल्ट खराब होता है तो आपने जितना भी अच्छा पढ़ाया हो, आपको सब कोई ब्लेम करते हैं कि वो इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं पढ़ा इसलिए बच्चे खराब किए। ओके, जनरली बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन क्या होता है कि बच्चों का भी अपना एक गैंग होता है, पेरेंट्स का भी एक गैंग होता है। वो खाली ढूंढते हैं रीजन कि कहाँ पे हम इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर सकते हैं, या फिर नहीं हुआ, 5 बच्चों का नहीं हुआ तो वो टीचर ने कुछ गड़बड़ किया होगा। खाली मेरे बच्चे का अकेले का खराब हुआ होता तो अलग बात है, और 5 बच्चे थे, लेकिन वो ये नहीं थे तो वहां पे 100 बच्चे थे, तो 5 बच्चों को छोड़कर 95 बच्चों ने बेटर किया हुआ, लेकिन वो नहीं देखेंगे। सो हमारा ऑब्जेक्टिव खाली कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये नहीं रहता है कि हम खाली पढ़ाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि एट द एंड आउटकम आना चाहिए बच्चे के रिजल्ट में। एंड जैसे मैंने पहले से ही बताया था कि स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, स्टूडेंट सेल्फ स्टडी अच्छे से नहीं करते हैं, स्टूडेंट रिटेन नहीं करते हैं, पर एट द एंड ब्लेम हमको आता है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए मैंने वो अपना प्रोडक्ट जो बनाया, हैबिट ट्रैकिंग, हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन का जो सिस्टम है, सेल्फ स्टडी क्वालिटी इंप्रूवमेंट का जो सिस्टम है, वो मैं इंस्टीट्यूट को देना चाहता हूँ। ओके, अब जैसे मैंने पहले से बताया कि इसको डिटेल में समझने के लिए एक ट्रेनिंग सिस्टम में एक चीज समझाया जाता है कि आपको पहले से ही एक्चुअली में प्रॉब्लम आने से पहले उसको समझ के उसका सॉल्यूशन रेडी रखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड, है ना, द मिलिट्री सिस्टम। मिलिट्री सिस्टम में क्या होता है कि आपको एक्चुअली में वो सिचुएशन नहीं आया होगा, लेकिन उसके पहले से ही आपको सारा सिचुएशन समझा दिया जाता है, सारे डिफिकल्टी समझा दिए जाते हैं, उसमें क्या करना है सिखा दिया जाता है। तो जैसे ही एक्चुअली प्रॉब्लम आता है तो हम इमीडिएटली, हमको पता रहता है कि क्या करना है। तो अभी कुछ टाइम के लिए 15-20 मिनट के लिए मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा जो आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, लेकिन आप इसको ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करिएगा। आई बिलीव कि ये आपको एक नए चेंज के तरफ अपना बेनिफिट कैसे उठाना है, जो इंडस्ट्री में चेंज होने वाला है उसमें अपना फायदा कैसे उठाना है, उसमें आपको बहुत काम आएगा। आई होप यू विल एग्री कि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कभी आते हैं तो भी छोड़ के बीच में चले जाते हैं, तो वल्नरेबिलिटी तो भाई है। अभी डिजिटल डिस्ट्रप्शन हो रहा है, हर दिन एक नया आए वही ऐप आ रहा है, एंड वहां से कभी कभी बच्चे डिस्ट्रक्टेड होते हैं। ये आप भी मानेंगे, ये अनसर्टेनिटी है। पहले चीजें सिस्टमेटिक हुआ करता था, सिस्टमेटिक इन द सेंस की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था, चीजें प्रोसेस स्मूथली चलते थे। अब क्या हो गया कि डिजिटल पेनेट्रेशन की वजह से मार्केटिंग के अभी ओनली फिजिकल वर्जन सफिशिएंट नहीं है, आपको ऑनलाइन प्रेजेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। ऑपरेशन में पहले सिंपल हुआ करता था, लेकिन ऑपरेशंस में भी अभी आपको बहुत चीजें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लोग दूसरे नए नए सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको भी कंपटीशन में बने रहे, लेकिन अपना ऑपरेशन का क्वालिटी को भी स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर दूसरा सर्विस दे रहा है जो आप नहीं दे रहे थे, तो अभी आपको मजदूरी में देना पड़ेगा, भले ही आपका उसमें प्रॉफिट कम हो जाए। टीचिंग में भी बहुत जगह ऐसा होता है कि हम कुछ करें ना करें, एरिया में क्या चल रहा है उसके हिसाब से हमको अपने चीजों को बदलना पड़ता है, तो कॉम्प्लेक्स चीजें तो है। अम्बिग्युइटी में क्या है, बहुत जगह पे धीरे धीरे आप इफ यू मार्क कि प्रेडिक्टिबिलिटी कम हो रहा है। हम पहले जो सोचते थे कि हाँ इतने बच्चों को करेंगे और कर लेते थे, अभी क्या है, वी हैव टू बी वेरी सेफगार्ड। हमारा जो एक मार्जिन हमेशा मान के चलना पड़ता है, अगर मुझे 20 एडमिशन करना है तो मुझे 50 पहले ला के रखना पड़ेगा, अगर ड्रॉप आउट हो तो भी हम 20-25-30 आराम से सेव कर लेंगे। सो क्या होता है कि ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी क्या है ना, आपके पास बच्चा एक भी महीना आया होगा, थोड़ा पैसा दे भी दिया होगा, अगले महीने वो चला जाता है, ऐसे भी होता है। एंड अभी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, लोगों को ये पता था कि इंस्टीट्यूट में जाने के बाद ही, टीचर पढ़ाने के बाद ही मेरा बच्चा पढ़ेगा। अभी क्या हो गया, बच्चा यूट्यूब से पहले देख लेता है, इंटरनेट चैट जीपीटी से पहले देख के आता है, हर चीज में वो टीचर को चैलेंज करने की कोशिश करता है, गलत प्रूफ करने की कोशिश करता है। ऐसा भी मेरे पास कंप्लेन आता है, क्योंकि मैं उसके साथ मिलकर काम करता हूँ, तो ऐसे भी चीजें आते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वो जो बच्चे का था ना पहले से, सीखने से ज्यादा वो अभी टेस्ट करने की कोशिश करता है। उसके पास अभी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, वो खाली देखना चाहते हैं कि आप कितना जानते हो। ये मैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे
इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरे दोस्त लोग इंस्टीट्यूट में हैं, मैं भी ऑलरेडी टाइम पे पढ़ाया हूँ, सो आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग दिस। तो ये इसको बोलते हैं भूखा वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि हमको ये समझना पड़ेगा, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए हमको पहले से उसको फिक्स करने का रास्ता पता होना चाहिए। ये माइंडसेट के साथ हमको इस जमाने में 21st सेंचुरी में आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हम सुस्त रहेंगे, जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे, इस साल बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस आने वाले हैं, क्योंकि हम खुद डिस्टर्ब करने वाले हैं इंडस्ट्री को। एडमिशन सिस्टम को आप देखिए, जून जुलाई तक ये बहुत कंप्लीटली डिस्टर्ब होगा। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले से ही इसको समझ जाएं एंड अपना बेनिफिट के फॉर में इसको लीजिए। जो चीजें चेंज होने वाला है उसको अपने बेनिफिट के लिए फायदा में उठाइए। सो अब क्या है, आप कुछ चीजें एनालिसिस करिए। मैं चाहता हूं कि आप जब मैं अभी थोड़ा टाइम कम है तो मैं आप लोगों से इतना ज्यादा चैट में डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम पे इसको कंप्लीट करना है। बट आप एनालिसिस करिए, 2 साल पहले जितने एडमिशन होते हैं एंड जिस टाइप के तरीके से करते थे, 1 साल पहले की आप याद करिए। आपको कुछ चेंजेस दिखेगा कि कहीं पे कुछ ऊपर नीचे हुआ। फिर अभी की देखिए, अभी भी आपने एडमिशन चालू कर दिया होगा, मार्च का महीना है, आपने एडमिशन चालू कर दिया होगा। एंड आप इस बार का टारगेट का भी देखिए। अभी क्या है, अगर आप कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं तो फिर तो अच्छी बात है। बट इफ यू फील देर इज अ स्टैग्नेंसी, तो फिर रिस्क है। क्यों? आइदर यू मूव फॉरवर्ड और यू आर स्टेइंग बैकवर्ड। स्टैग्नेंसी नहीं रहता, क्योंकि कोई भी आके लास्ट मोमेंट में आपसे कुछ चीजें, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ स्ट्रेटेजीज छीन सकता है। ओके, सो यू नीड टू थिंक इट केयरफुली। एंड मैंने जो सिस्टम बनाया है, मेरा ऐसा मानना है, आप उसको टेस्ट करेंगे, खाली मैं बोलने से नहीं होगा, मैं आपको टेस्ट करने का भी मौका दूंगा। आप उसको टेस्ट करेंगे एंड यू सी कि हमारा सिस्टम आपको उसमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा, आपके सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, एडमिशन को बढ़ाने के लिए एंड लॉन्ग टर्म में सिस्टमेटिकली आगे ग्रो करने के लिए। ओके, सो इस साल का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें कुछ चीजें चेंज होने वाला है, क्योंकि मैंने 7 साल बैकग्राउंड में सारे चीजों को समझ के नया चीज मार्केट में इंप्लीमेंट करने वाला हूं। एंड अगर आप चाहें तो उसका पार्ट बन सकते हैं, अदरवाइज ये कोई दूसरा आपके तरफ से लेके जा सकता है, मैं आगे दिखाऊंगा। तो विदाउट एनी डिले लेट मी गो अहेड। ओके, सो देखिए, अभी तक जो प्रोसेस चल रहा था एडमिशन का, मैं माफी चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगता है इस बात से, क्योंकि मैं ऑलरेडी कोचिंग स्कूल का पार्ट 2007-8 से रह चुका हूं। मेरे सीनियर्स इंस्टीट्यूट चलाते थे, मैं उनका एक मेजर रोल प्ले करता था इन एडमिशन, इन मैनेजिंग स्टूडेंट्स, मेंटरिंग देम। फिर मैंने अपना ये जो रिसर्च चालू किया पिछले 7 साल से, एंड आई हैव सीन मेनी थिंग्स जो एडमिशन के टाइम पे होता है। अब क्या होता है, जो जनरल ट्रेंड है मैं उसकी बात करता हूं। अभी तक जितना मैंने देखा है, हम जब एडमिशन के लिए जाते हैं बच्चों के पास, डेफिनेटली हम अपना रिजल्ट दिखाते हैं। बट बहुत कम इंस्टीट्यूट होते हैं वो परसेंटेज रिजल्ट दिखाते हैं। परसेंटेज रिजल्ट मतलब 100 बच्चे थे, उसमें से 80 बच्चे इतने परसेंटेज, 10 बच्चे इतने परसेंटेज एंड बाकी 5 बच्चे इतने परसेंटेज एंड बाकी 5 बच्चे उतने परसेंटेज, ऐसे चेंज हो। मेजोरिटी क्या करते हैं, कुछ 2 4 8 10 जो अच्छे रिजल्ट आए होते हैं उसको दिखाते हैं, ये बच्चा हमारा है, हमारे पास पढ़ता था, इतना अच्छा सिस्टम है, हमारे फैकल्टी का ये क्रेडेंशियल है, ये बताते थे। लेकिन जनरली एक चीज मिसिंग रहता था कि कितने बच्चे में से उतने बच्चों ने अच्छा किया, बाकी बच्चों का क्या हुआ, बाकी बच्चों के इंप्रूवमेंट के लिए हमने क्या एफर्ट लगाया था। अगर वो इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे थे तो क्या हमने पेरेंट्स को पहले से बताया था, एंड हमारा इंस्टीट्यूट का ब्लेम नहीं है, बच्चे नहीं कर रहे थे, हम क्या कर सकते हैं, इसका सिस्टम हमने सिस्टमेटिकली कोई ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम रखा था कि नहीं रखा था। ये आपको अब इसे जानने से आप दूसरों से एहेड रह पाएंगे, क्योंकि मैं आपको वो टेक्नोलॉजी दे सकता हूँ, वो सिस्टम दे सकता हूँ, वो फ्रेमवर्क, साइकोलॉजिकल मॉडल दे सकता हूँ कि आप अभी से ये सब चीजें अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। आप हर बच्चे का प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, उसके फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वांटाइज करके पेरेंट्स को पहले से इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि कोई बाद में आपको ब्लेम ना करे। एंड आप इसको मॉनिटर करके रख सकते हैं, ताकि अगली बार एडमिशन में दिखा सकते हैं कि जो बच्चा हमारा सिस्टम फॉलो किया है, एंड जब फॉलो नहीं किया है उसको वेल एडवांस बता दिया गया है, एंड जितना भी वो फॉलो कर पाया उसमें
उसका परसेंटेज लेवल ऑफ द फॉलोइंग हम बढ़ा सकते हैं। मैं नहीं कहता कि 50% के बच्चों को आप एक ही बार में 95 ले जाएंगे, लेकिन आप दिखा सकते हैं कि जब वो मेरे पास आया पहले इतने में था, फिर धीरे 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 ऐसे प्रोग्रेस हुआ, हमने एग्जैक्टली ऐसे ऐसे चीजें इंप्लीमेंट किया था। क्योंकि काफी जगह पे ऐसा होता है, मैंने देखा है कि लोग ये बोलते हैं कि कितना परसेंटेज पाया, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने परसेंट से उसने स्टार्ट किया था और कहाँ तक वो पहुंचा। ये भी वो जर्नी को भी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, एंड ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये पेरेंट्स मांगेंगे। अभी एडमिशन के ऊपर क्या चीजें होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत चीजें आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप इतने लेवल तक डाटा पेरेंट्स को प्रोवाइड कर पाएंगे तो आपका एडवांटेज, एक्स्ट्रा यूएसपी क्या बोले है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपका दूसरों से ज्यादा रहेगा। एंड मेरा ऐसा मानना है कि हमको डर के नहीं खेलना चाहिए, हमको सीधा बोलना चाहिए। हमारे पास ऐसा सिस्टम है, मान के चलिए आपके पास नहीं सिस्टम था, नाउ यू कैन इंटीग्रेट माई सिस्टम। मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं अपने आप को हाईलाइट करूं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इसको इंप्लीमेंट करें वो कॉन्फिडेंटली इस बार एडमिशन बढ़ाए। वो हमारे ब्रांड को यूज कर सकते हैं, हमारे सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं, हमारे यूनिकनेस को दिखा सकते हैं कि ऐसा सिस्टम दूसरे किसी के पास उस एरिया में नहीं है, एंड यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट। ओके, सो अब क्या है, ये जो मैं बता रहा था कि कितने बच्चे कितने स्कोर किए हैं, कितने बच्चे जस्ट पास में हैं, कितने बच्चे इतने परसेंटेज में, अगर आप इतना दिखा पाएंगे ना, उससे पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन जनरली ये नहीं दिखाया जाता। ओके, अब आप बोलेंगे कि ये तो बात सही है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन हम इसको दिखाएंगे कैसे? अब एक चीज समझते हैं, स्टूडेंट का जो सक्सेस का ट्रायंगल होता है उसमें 3 पार्ट होता है। आपने टीचिंग के थ्रू नॉलेज दिया हो, जब बच्चों को दिक्कत आई आपने उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया, मेंटरिंग किया, डाउट क्लियरिंग किया, तो आपके साइड से तो दोनों ट्रायंगल का जो दो है ना पॉइंट्स है, वो दोनों तो आपने कवर कर लिया। एक एक्स्ट्रा चीज है जो नॉर्मल टीचिंग में नहीं आता, दैट्स कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। बच्चे ने कितना रिटेन किया, इसका ट्रैकिंग मैकेनिज्म जनरली 95% इसमें मैंने देखा है नहीं है, 5% फिर भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हाई क्वालिटी हाई कॉस्टली इंस्टीट्यूट में थोड़ा बहुत कुछ तरीके से वो रखते हैं, लेकिन मेजोरिटी में नहीं होता। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम में वो था ही नहीं। ओके, बच्चा रिवाइज नहीं कर पा रहा, बच्चा उस चीज को फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन वो जो नहीं कर पा रहे हम उसको कैसे हेल्प करें, अभी तक नहीं करते थे, इट्स ओके। लेकिन अभी मैं जो चीज आपको दूंगा, आप उसको इवेलुएट करना, उसके बाद आप उसको कर पाएंगे। आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सिस्टम अपने इंस्टीट्यूट में लगा पाएंगे, जो बच्चों के याद रखने वाले सिस्टम को ट्रैक करेगा, रिवीजन को ट्रैक करेगा, अप्लाई कर पाने की एबिलिटी को ट्रैक करेगा, कैसे वो सेल्फ स्टडी कर रहा है घर में उसको ट्रैक करेगा। सारा फ्रेमवर्क मैं आपको दे दूंगा। एंड एक बार ये अकाउंटेबिलिटी सिस्टम आपका स्ट्रक्चर्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बन गया, आपका नॉलेज एंड सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी अच्छा रहता ही है, ऑथराइज एक इंस्टीट्यूट नहीं टिकेगा। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जब ऐड हो जाएगा, यू विल स्काईरॉकेट योर एडमिशन इन योर एरिया। ओके, इसके लिए बहुत चीजें हैं, अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना आप जान लीजिए, ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ इसको ऑफलाइन मोड में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर आपका रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन से मोबाइल आर नॉट अलाउड, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसे इंस्टीट्यूट को पसंद करता हूं। मैंने एग्जैक्टली ऐसे एक इंस्टीट्यूट में अपने ऑफलाइन मोड को टेस्ट किया, एंड मैं अभी आपको दूंगा। ओके, आप मेरे साथ एसोसिएट होने के बाद, अगर आपके बच्चे घर में रहते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन मोड बेहतर है, कि वहां पे पेरेंट्स अवेलेबल रहते हैं, तो वो आपका काम आसान कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या है, आपके जो टीचर्स होते हैं, जो वार्डन्स होते हैं, उनके थ्रू से कुछ चीजें इंप्लीमेंट कराया जाता है, हम उनका ट्रेनिंग कर देते हैं, उनको कुछ सिस्टम्स दे देते हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स दे देते हैं, वर्कशीट दे देते हैं। एंड अगर आपके बच्चे कुछ हैं जो डे बोर्डिंग है, कुछ हॉस्टलर्स हैं, तो आप हाइब्रिड मोड में भी हमारी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड इट्स ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, नाउ अभी तक आप खाली रिजल्ट, मटेरियल, फैकल्टीज को हाईलाइट करते, इमेजिन करिए अभी आप अकाउंटेबिलिटी को भी हाईलाइट करेंगे। आप बोलेंगे कि मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चे के सेल्फ स्टडी तक को भी ट्रैक किया जाता है, जो दूसरी जगह पे नहीं होता हो। ओके,
दिस विल गिव यू एन एडवांटेज। ओके, सो इसमें क्या होता है, सेल्फ स्टडी एंड अकाउंटेबिलिटी मॉडल दिया जाएगा। अगर वो ऑनलाइन में है तो एआई बेस्ड सोल्यूशन दिया जाएगा, अगर वो ऑफलाइन में है, रेसिडेंशियल में है, तो उसको वर्कशीट्स दे दिया जाएगा। वो वर्कशीट से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, है ना। एंड आपके सक्सेस रेट को आप प्रिसाइजली ट्रैक करेंगे, एंड ये आपको डेफिनेटली एडमिशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था देयर आर 12 फंक्शनलिटीज ऑफ ए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड अदर जो फंक्शनलिटीज, अगर एडमिशन के जो टूल्स टेक्निक्स चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, जहां पे भी आपको सपोर्ट चाहिए, अभी तक आपको लगता था कि मुझे अभी बहुत खर्चा करके वो करना पड़ेगा, हमने हर चीज का एक छोटा छोटा टीम बना दिया है, ताकि जो इंस्टीट्यूट को जहां पे जो कमी लगता है वो हम उनको लो कॉस्ट में सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स एडिशनल। वहां पे ये हैबिट वाली बात नहीं आ रही, ये आपको पर्सनली सपोर्ट दिया है। ओके, सो अभी सपोज कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि ठीक है, हमारा जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, मैं इससे पार्टनरशिप नहीं करूँ। तो देखिए, ये जो चीज है, अभी हमने 7 साल इसको रिसर्च करके टेस्ट करके जो लाया है, हमको तो इम्प्लीमेंट करना ही है। सो व्हाट, व्हाई वी आर कनेक्टिंग विथ यू एट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज आई बिलीव दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर इम्प्लीमेंट होगा, ये सालों साल चलेगा, बिकॉज यू विल फाइट एवरी ईयर। हर साल नए बच्चे आएंगे, आप उसको करेंगे, rather than I staying at the ground। मैं आपके थ्रू से आपको सपोर्ट करूंगा, यू विल इंप्लीमेंट बिकॉज यू आर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वर्किंग फॉर एडमिशन, राइट। बट अगर आप इसको नहीं एसोसिएट करते हैं, तो मुझे तो वैसे भी सारे एरिया के सारे इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करना। आपको कैसे कांटेक्ट किया गया है वो भी मैं बता देता हूँ। देयर इज ए हाई क्वालिटी वेबसाइट showing high quality institutions called targetstudy.com। यहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट लिस्टेड हैं उनमें से आप भी एक हैं, इसीलिए आपको कांटेक्ट किया गया। इसके अलावा जस्ट डायल, गूगल, इनसे भी और इंस्टीट्यूट का नंबर आएगा, लेकिन वो लोग छोटे छोटे होंगे। आप एक लेवल तक हैं, इसीलिए वहां पे आपको शॉर्टलिस्ट किया गया था, आपका डिटेल्स वहां पे था, वहां से हमने देख के आपको कांटेक्ट किया, बिकॉज हम इनिशियली इन्हीं के थ्रू जाना चाहते हैं। अगर आप मान के चलिए इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेंगे, फिर भी आपके एरिया में जो भी इंस्टीट्यूट हमारे पास पहले आएंगे, जो भी पहले कोलैबोरेट करेंगे, हम उनको तो ये देंगे ही। वंस वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, फिर उनको फ्रेंचाइज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप जिस दिन हमारे साथ एसोसिएट होंगे, 1 महीना आप इसको टेस्ट करेंगे, उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है। लेट मी गो टू सम प्लेस, मैं उसको दिखा देता हूँ कैसे वो होता है, राइट। आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, है ना। जस्ट ए मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, ये क्या क्या मिलेगा वो छोड़ दीजिए, अभी मैं इतना ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। हर एडमिशन में आपको रॉयल्टी मिलता है, तो सिस्टम क्या है मैं वो दिखा देता हूँ, है ना। तो क्या होता है कि आपको एक 300 रुपीज पे करना पड़ता है, आपको 3 दिन का डेमो देखना रहता है। आप चीजों को खुद एज ए स्टूडेंट टेस्ट करिए। उसके बाद आप एक बेसिक मेंबरशिप फी देंगे, एंड आपका मेंबरशिप एक्टिवेट होगा। आप एक बार हमारे साथ एसोसिएट हो गए, उसके बाद आपका खुद का एक पैनल बनेगा, आपके थ्रू से कितने बच्चे आ रहे हैं, किसने रजिस्टर किया, कब रजिस्टर किया, उससे जो रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप फिर हमारे बीच में पैसा आपके थ्रू से हमारे पास आएगा, है ना। अगर है ना, तो वहां पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सारा वहां पे ट्रैक रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। पहले आप आपके बच्चे को ट्रायल देंगे, जैसे हम आपको 300 पे करने के बाद एक ट्रायल ले रहे हैं, है ना। आपके साथ कंसल्टेशन करेंगे, है ना, हमारे टीम मेंबर आपके साथ कंसल्टेशन में बैठेंगे कि क्या चल रहा है, कितने बच्चे हैं, क्या प्लान है इस बार का एडमिशन का, है ना, कैसे हमारा चीज आपको एडमिशन कैंपेन में हेल्प कर सकता है, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। एक बार आप एसोसिएट होते हैं, फिर आप अलाउड हो जाएंगे आपके बच्चों को 3 डेज फ्री ट्रायल देने के लिए। अब आप हमारा लिंक शेयर नहीं करेंगे, आपका खुद का लिंक जनरेट होगा, एंड उसी लिंक को आप शेयर करेंगे, सो दैट क्या होगा, आप हर चीज को ट्रैक कर पाएंगे कितने बच्चों ने रजिस्टर किया। उसके बाद आपको फाइनलाइज करना है कि कितने बच्चे अपने इंस्टीट्यूट के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एंड फिर आप बताने के बाद हम आपको उतने मटेरियल्स आपको डिस्पैच कर देंगे। नेक्स्ट हो गया कि मान के चलिए, जब आप एसोसिएट होते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करके हमारे साथ एसोसिएशन में, पहला 30 दिन टेम्पररी मेंबरशिप है, क्योंकि 30 दिन के बाद इस मेंबरशिप को हम कैंसिल कर सकते हैं, आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा, हमारा एसोसिएशन एंड हो जाएगा। अगर आपको 30 दिन के अंदर लगा कि हाँ, इससे मेरे 30 दिन में मेरे बच्चों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, मेरा मुझे भी अच्छा लगा, फिर आप ऑटोमेटिकली हमको कॉन्सेंट देंगे कि हाँ, मेरा 30 दिन कंप्लीट हुआ, मुझे अच्छा लगा, मेरे बच्चों को भी अच्छा लगा, अभी हम इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं।
तो आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस दिया होगा वो हमारे पास रहेगा, एंड आपको हम परमानेंट मेंबरशिप में ट्रांसफर करेंगे। वंस यू आर ट्रांसमिटेड इनटू द परमानेंट मेंबरशिप, फिर आपको राइट मिल जाएगा कि आप अपने इंस्टीट्यूट के अलावा भी दूसरे बच्चों को भी इसको दे सकते हैं। पहले आपको पिन कोड लेवल का ऑथोरिटी दिया जाएगा, आपके पिन कोड में जितने हैं सबको दिया, आप देने के लिए ऑथोराइज हो जाएंगे। आप स्कूल्स को दे सकते हैं, है ना, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ रहे हैं उनके बच्चों को दे सकते हैं, पर जो आगे कंटिन्यू करेगा, परमानेंट मेंबर बनेगा, वो बाय डिफॉल्ट फ्रेंचाइज बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और फ्रेंचाइज बनने के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब बैक चलते हैं, मान के चलिए आपको ये नहीं हुआ, है ना, आपने ये नहीं किया, तो क्या होगा, दूसरे इंस्टीट्यूट्स डेफिनेटली हर एरिया से, इफ यू इमेजिन हर सिटी में एटलीस्ट 50 इंस्टीट्यूट होते हैं, एटलीस्ट छोटे से छोटे एरिया में भी 10-20 तो इंस्टीट्यूट होते ही हैं एक सिटी में, और वो सिटी वाले आसपास के छोटे छोटे इलाकों को भी कवर करते हैं, ठीक है। ब्लॉक लेवल, सब डिविजन लेवल में जो होते हैं वो छोटे छोटे इलाकों को, ग्रामीण इलाकों को कवर करता है, वहां के बच्चे आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, अच्छे बच्चे। सो अब क्या है कि वंस दे गेट दैट अथॉरिटी, अगर आपने एसोसिएट नहीं हुआ तो दे विल विजिट द स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीवेयर, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक बोर्ड के लिए नहीं है। 10 साल से ज्यादा उम्र के, मतलब क्लास 5 से ऊपर के जितने बच्चे हैं, सारे बच्चों को इसको दिया जा सकता है। रॉयल्टी बेसिस पे है, हर बच्चे पे, बच्चा जितनी बार आपको हमको पे करते रहेगा, आपको सारा पता चलेगा, क्योंकि आपके डैशबोर्ड से ही पेमेंट होगा, एंड आपको सारा ट्रैक रहेगा, आप उसे जान सकते हैं। तो अदर इंस्टीट्यूट से बच्चे, अगर आप इसको एसोसिएट नहीं करते हैं तो अदर इंस्टीट्यूट से बच्चे इसको जानेंगे कि जो कोई ना कोई तो आपके एरिया में करेगा ही, वहां से ये आगे स्प्रेड होगा, एंड हो सकता है कि आपके बच्चों को इसके बारे में दूसरे इंस्टीट्यूट से पता चले, एंड डेफिनेटली वो ये करेंगे, क्योंकि हम फ्री ट्रायल तो देंगे ही बच्चों को। ओके, हमारा ऑब्जेक्टिव है हर एक बच्चे के पास ये पहुंचना चाहिए। सो इफ यू एसोसिएट नाउ, आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, 1 महीने के बाद आप जब परमानेंट मेंबर हो जाएंगे तो आप दूसरों को भी देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर अपने ही बच्चे दूसरों से सुनेंगे, एंड हमारा इम्पोर्टेंस कम हो सकता है। ओके, सो मार्केट शेयर एंड इनकम लॉस होगा अगर आप एसोसिएट नहीं होते हैं तो, ठीक है। सो अभी टाइम कम है, और मैं ज्यादा डिटेल में, अभी और भी चीजें हैं, एआई कैसे कर रहा है, मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ कि अगर आपने इसको एसोसिएट किया तो आप एक लीडरशिप पोजीशन में जाएंगे, आपके एरिया में आप बोलेंगे कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो दूसरों के पास नहीं है ना, एंड डेफिनेटली आप अपने स्टूडेंट्स को, है ना, अपने पास रख सकते हैं, नए स्टूडेंट्स को भी ला सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो आपके पास नहीं पढ़ता है, आप इमेजिन करिए उल्टा सिचुएशन, जब आप यहाँ पे ऑथोराइज हो जाते हैं, आप सारे स्कूल कॉलेजेस को घूम के इसके बारे में बता सकते हैं, वहां पे मान के चलिए एक एरिया में एटलीस्ट 5,000 से 10,000 बच्चे होते हैं एक एरिया में, सिटी, छोटे सिटी में। इमेजिन करिए आपके पास 200 बच्चे हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और 8,000 बच्चे हैं जो आपके पास नहीं पढ़ते, वो क्लास 5 से लेकर क्लास 12 ग्रेजुएशन तक हो सकते हैं, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। कैन इमेजिन अगर उसका 10% भी बच्चे आपसे अगर लेते हैं, सो कितना हो गया, 1,000 स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एंड 1,000 स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट से अगर इमेजिन कर लीजिए आपने क्या अमाउंट कमाया, चलिए 1,000, 2,000, 5,000, जो भी आपने सोच लिया, कैन इमेजिन व्हाट्स द नंबर, एंड इट्स एन एडिशनल थिंग। आपने कोई टेक्नोलॉजी में खर्चा नहीं किया, कोई प्रोडक्ट बनाने में खर्चा नहीं किया, ज्यादा स्टाफ कुछ आपने रखा नहीं, सारा चीज हमारे यहाँ से प्रोवाइड किया गया। ओके, उसका खर्चा भी पेरेंट्स ने दिया, एंड यू गेट एन एक्स्ट्रा अर्निंग एंड यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपांशन। ओके, अपना चीजें ज्यादा इन्वेस्ट ना करके भी आप एक्सपांड कर पाए। ओके, अब मैं आपको एआई कैसे धीरे धीरे अडॉप्ट करा, आप बोलेंगे कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तो जैसा कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मली चल रहा हूँ चल रहा हूँ। मैं कुछ एप्स का नाम देता हूँ, यहाँ पे आप सुन रहे होंगे, लोग आज ना आजकल इंग्लिश सीखने के लिए दिक्कत फेस करते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है डुओलिंगो, और एक चीज है कि यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, वो एक इंडियन ऐप है, जो स्किल्स, विल बी सरप्राइज्ड, 400, 500, 1,000 रुपए के अंदर इतने अच्छे तरीके से वो लोग इंग्लिश सिखा रहे हैं, है ना, विल बी सरप्राइज्ड। जब स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं वहां पे बच्चे, तो उनको डायरेक्टली प्रैक्टिस के लिए कॉल पे भी कनेक्ट किया जाता है बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, उनके कॉन्वीनियंस टाइम, तो सीखेंगे, वीडियो लेक्चर देखेंगे, वर्कशीट्स फिलअप करेंगे, एंड उसका प्रैक्टिस भी करेंगे, जो कि पहले 2,000, 5,000, 10,000 रुपए खर्चा करना पड़ता, अभी फ्यू मंथ्स, 3 महीने के लिए शायद उसका 500 रुपए है, 6 महीने के लिए 1,000 या कुछ ऐसा है। सो कैन इमेजिन
150-200 रुपए पर मंथ में वो कितना कुछ पा सकते हो। नाउ इट इज दिस थिंग सर। मैं ये नहीं कहता कि ये आपको रिप्लेस करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इंपोर्टेंस को रिड्यूस कर रहा है। ओके, आप माने ना माने, जैसे फिजिक्स वाला आया मार्केट में, इसके वजह से ऐसा नहीं हो कि दूसरे लोग बंद हो गए, ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन मार्केट शेयर में इंपैक्ट तो आता ही आता है, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, एंड वहां पे जो लो कॉस्ट में कुछ एडवांटेज दे सकता है डेफिनेटली वो मार्केट शेयर तो कुछ ना कुछ लेगा। ये कुछ एप्स हैं जो लोग साइकोलॉजी बेस्ड रेनफोर्समेंट, है ना, चीजों को सिस्टमेटिक करने के लिए हेल्प करते हैं, है ना। बहुत सारे कोचिंग क्या बोलते हैं, जो एजुकेशन को चेंज करने वाले हैं, जैसे कि, है ना, लर्निंग पाथवे, बहुत एआई ड्रिवन एप्स हैं जो कैसे पढ़ना चाहिए, वो कौन सी चीज के बाद क्या पढ़ना चाहिए उसको वो हेल्प करते हैं। असेसमेंट टूल्स हैं जो प्रेडिक्ट कर सकता है ये बच्चे का पिछला इतना परफॉर्मेंस ऐसा है, आगे ऐसा करेगा, ठीक है। एआई ट्यूटर्स हैं। मैं यहाँ पे नहीं दिया हूँ, चाइनीज का एक ऐप है ना, वो मैं अगले सेशंस में दिखा दूंगा। वो इतना क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड धीरे धीरे बनते जा रहा है एआई, कि वो बच्चों को बहुत चीजें दे पा रहा है जो पहले खाली हम लोग देते थे इंस्टीट्यूट में। ओके, मशीन लर्निंग यूज किया जा रहा है ताकि पढ़ाई को पर्सनलाइज किया जा सके। ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो लर्निंग एंड शेड्यूल रेनफोर्समेंट के लिए ये आईबीएम का एक सिस्टम है। ओके, आप अगर टोफेल जीआरई एग्जाम देखे होंगे तो वहां पे कोई टीचर नहीं रहते, उसके बिना कंप्यूटर सेंटर में टेस्ट हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम। ग्रेडिंग भी ऑटोमेटेड होता है, मेंटर्स भी वर्चुअल रहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, इवन आप देखेंगे जेई मेन, ये सब चीजें धीरे धीरे, है ना, नीट, ये सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू मेक इट ऑनलाइन। ओके, सो व्हाट आई वांट टू से, कि अगर हम एआई रिलेटेड चीज, क्योंकि मेरा जो चीज है, द प्रोडक्ट इज एनाबल्ड विद एआई। जब आप ऑफलाइन में करेंगे तब भी वो जो वर्कशीट्स है एआई एनाबल्ड है। वो वर्कशीट जब आप हमको भेज देंगे बच्चों से फिलअप करवाने के बाद, हम एआई से उसका आगे का स्टेप्स जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां पे ऑन द स्पॉट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप ऑफलाइन में करेंगे, लेकिन हम उसको हेल्प करते हैं करने के लिए। तो अगर ऑनलाइन में होगा तो वैसे भी हमारा एआई तो है ही, वो यूज करेंगे ही। ओके, सो नाउ माई इन्विटेशन इज, अभी टाइम ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि 1 घंटे के करीब हो रहा है। माई इन्विटेशन इज कि आप इसको 300 रुपीज पे करके पहले एक ट्रायल लीजिए 3 दिन का। जब भी आपको कॉन्फिडेंस आता है, देन आप मेरे टीम मेंबर जो आपको इसको दे रहे हैं या फिर व्हाट्सएप में अगर आपको मिल रहा है डायरेक्टली, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाएंगे तो आप डिटेल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पा जाएंगे। एक छोटा सा फीस हमने रखा है, उसको आपको वहां पे दे दिया जाएगा। मैं एग्जैक्ट अमाउंट अभी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हम अभी कुछ डिस्काउंट्स चल रहा है ना। वो डिस्काउंट्स अगले 1-2 दिन तक हम रखने के लिए सोच रहे हैं, उसके बाद उसको बंद कर दें। एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट कोलैबोरेट करने के बाद फिर हम उसको बंद कर देंगे। सो इसीलिए वो प्राइस एग्जैक्टली हो सकता है जब आप देखेंगे, है ना, क्योंकि हम बार बार वेबिनार नहीं करेंगे, है ना। ये जो वेबिनार है इसका रिकॉर्डिंग ही काम आ जाएगा लोगों को, है ना, देखने के लिए। तो हो सकता है कि आप मेरे रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है कि तब वो वेरी हो गया होगा, तो इसलिए मैं प्राइस को एग्जैक्टली यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, है ना। आप जब इसको देखेंगे मेरे मेंबर को पूछिए या ऐप में, है ना, हमारा जो व्हाट्सएप में आप चेक करेंगे तो आपको प्राइसेस वगैरह दिख जाएंगे। एंड आप इसको डेफिनेटली टेस्ट करके इमीडिएटली अपने इंस्टीट्यूट में पहले टेस्ट करिए। आई डोंट से कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, वो कुछ हो गया। पहले आप टेस्ट करें, आपको बिलीव पाओ, फिर आप रजिस्टर करके इसको अपने बच्चों को ट्रायल दीजिए। डोंट टेल देम टू पे। आप बोलिए कि मुझे ऐसा एक सिस्टम मिला है, हमारे पार्टनर इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहे हैं, हमको ये मिला है, एंड आई वांट कि तुम लोग इसको 7 दिन तक देख सकते हो। जिनको अच्छा लगा फिर तुम हमसे बताओगे तो हम तुम लोग को ये सब चीजें डायरेक्टली लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का बंदोबस्त कर देंगे। वो इंस्टीट्यूट थ्रू से ही होगा। सो प्लीज टेक इट इन माइंड, मैं कोई चीज आपके इंस्टीट्यूट में आपके बिना नहीं करूंगा, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू यू। ओके, सो हमेशा आपके थ्रू से ही जाएगा। आपका जो लिंक भी बनेगा जो आप बच्चों को शेयर करेंगे वो आपके पोर्टल से जनरेट होगा, मेरा लिंक डायरेक्टली नहीं जाएगा। बस आपका लिंक जाएगा तो आप ट्रैक कर सकते हैं। सो एवरीथिंग विज सिस्टमेटिक डिजाइन, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है अगर मैं 1 करोड़ बच्चों तक अगले 3 साल में पहुंचना चाहता हूं, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन आई हैव स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स। मैं चाहता हूं कि आपकी जो वीकनेस है, जो चीजें आप बच्चों का ट्रैक नहीं कर पा रहे हो,
मेरे पास वो सिस्टम है, आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू, सो दैट हम दोनों जब मिलते हैं बच्चे का इंप्रूवमेंट होगा ही, आपका एरिया में आपका इंपोर्टेंस बढ़ेगा, एंड आप सस्टेनेबली ग्रो कर पाओगे। हमारे पार्टनरशिप मॉडल में भी पहले पिन कोड लेवल, फिर सिटी लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल है। एंड जितना ज्यादा आप ग्रो करेंगे उतना ज्यादा इंसेंटिवाइजेशन है। ये 20% से चालू होता है, रॉयल्टी जाके 40-50% तक जाता है। ओके, तो ये सिस्टमेटिकली डिजाइन किया हुआ चीज है। ओके, एंड मैं चाहता हूं कि इसको सिस्टमेटिकली हम लोग ग्रो करें, आप इसको इम्प्लीमेंट करें इमीडिएटली, है ना। जो टीम मेंबर आपको ये भेज रहे हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर आप लाइव हैं, तो प्लीज अभी ये खत्म होने के बाद मेरे टीम मेंबर से बात करिए एंड इमीडिएटली आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। सो इसी उम्मीद के साथ, कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आई विल सॉल्व द क्वेरीज एंड देन विल क्लोज इट। सो प्लीज राइट इन द चार्ट कि अगर कोई क्वेरी है, देन आई विल सॉल्व इट। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। ओके, ओके, सो देयर इज अ क्वेरी कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, कितना दिन लगेगा। सो सर, अगर आप वो ट्रायल देखने के बाद हमारा ऐप कैसा होता है, ऑफलाइन में होगा तो कैसा होगा, वीडियो लेक्चर्स कैसे हैं, हम कैसे लेक्चर्स देंगे, है ना, आपके टीचर्स को कैसे ट्रेन करेंगे, आपको पहले हमके साथ डेफिनेटली एक मीटिंग करना पड़ेगा, या फिर हमारे, है ना, व्हाट्सएप में वो सारा चीज दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे, है ना, सारा डॉक्यूमेंटेशन है, आप उसको देखेंगे, आपको बिलीव आ गया। मान लीजिए आपने कल उसको देखा, बोला कि ठीक है, आप पहले बच्चों को देते हैं। सो आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, हमारा एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसको आपने कंप्लीट किया, हम आपके साथ एसोसिएट हो गए ऑफिशियली। फिर आपका हम पैनल बना देंगे एक दिन के अंदर। जितना जल्दी आप देंगे उतना अच्छा है, बिकॉज हम हर एरिया में 8 से 10 इंस्टीट्यूट को इन्वाइट कर रहे हैं, जो जितना जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उनकी मर्जी। क्योंकि ये वीक के बाद अगले वीक में, सो अप्रोक्सीमेटली यू कैन इमेजिन 24 के बाद जितने इंस्टीट्यूट्स आ गए, उनके साथ कोलैबोरेट करके फिर उनके एरिया में इसको कैसे डेवलप किया जाएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। फिर हम इंस्टीट्यूट्स को डायरेक्टली और कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम उनको फिर हेल्प करेंगे, क्योंकि एक महीना जैसे ही कंप्लीट होगा फिर वो अपने एरिया का प्लान करेंगे, राइट। तो उसको 2-3 वीक पहले से हमको प्लान करना पड़ेगा कि उनको कैसा लग रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आगे वो कैसे कर सकते हैं, कौन से एरिया को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगा इसको एक्सपांड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे रॉयल्टी सिस्टम है, आप हर चीज में रेवेन्यू पाएंगे। ओके, यू डोंट हैव सो मच इन्वेस्टमेंट, आपके पास तो बच्चों का नंबर वैसे ही पहले से रहता है, आप कॉलेक्ट करते हैं पहले से ही है, आपने खाली बच्चों को बुलाया, ऐसे सेमिनार जैसे मैं अभी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वैसे बच्चों के लिए सेमिनार होता है हमारा, वहां बैठा दिया, 8 बजे को वो होता है, वो ज्वाइन किए, देखे, अच्छा लगा, एडमिशन किए, आपको आपका शेयर मिल गया, है ना। एंड आप उसको देख रेख कर सकते हैं, उस बच्चे के साथ आपका रिलेशन बन गया आपके एरिया का, जो आपको पहले शायद नहीं जानता था, या फिर आपके साथ वो पढ़ता नहीं था, अभी आपको एक मौका मिल गया। जो बच्चे आपके पास हैं वो हैं ही, लेकिन जो बच्चे आपके पास नहीं भी पढ़ते हैं उनके साथ भी आपको एक रिलेशन बनाने का मौका मिल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। फिर वो 3 महीने 3 वीक में स्ट्रक्चर होगा, फाइनल होगा, एक मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा, 1 मंथ 30 डेज कंप्लीट हो जाएगा, तो जो जिसका जितना जल्दी स्टार्ट हुआ होगा वो उतना जल्दी कंप्लीट होगा। तो इसीलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, बच्चों को टेस्ट करने दीजिए, बच्चे भी 1-2 दिन में थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये सब चीजें ठीक है, आप इमीडिएटली कर सकते हैं, या फिर 7 डेज तक उनको देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ठीक है, ये क्वेरी था। ओके, रिगार्डिंग ये क्वेरी है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फीस। देखिए, रजिस्ट्रेशन फीस वुड बी अराउंड, हो सकता है कि वो थोड़ा बढ़ गया होगा जब आप बात कर रहे होंगे। अभी के लिए हमने डिस्काउंट के बाद जो रखा है दैट्स 5,700। इनिशियली आपने जो पे किया होगा 300 रुपीज, वो माइनस करके बाकी आपको पे करना है। उसमें आपको बहुत चीजें मिलेगा, मैं थोड़ा सा आपको चाहे तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ, है ना, जस्ट अ मिनट, है ना, यहाँ पे है वो, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं है तो बट मैं शॉर्टली दिखा देता हूँ। ठीक है, सो पहला हो गया कि आपको एक किताब मिलेगा, वर्कशीट्स मिलेगा, ठीक है, आपको अपना पैनल मिलेगा, हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन का किताब मिलेगा, ऐसे 3 किताबें मिलेंगी, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट ओनर के लिए, एक टीचर्स के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए रेफरेंस, क्योंकि आप फिजिकल जब तक चीजें नहीं दिखाएंगे वो मजा नहीं आता, खाली ऐप वगैरह में मजा नहीं आएगा, फिजिकल किताब दिखाएंगे। जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल का फ्रेमवर्क है वो किताब अलग से आपको दिया जाएगा, तो 4 किताबें आपको मिलेंगी, ठीक है। जो एडमिशन एनरोलमेंट रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसके रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आईवीआर सिस्टम, ऑटोकॉल सिस्टम, है ना, एसएमएस सिस्टम, व्हाट्सएप सिस्टम,
आपको कहीं पे भी कोई हेल्प चाहिए, पहले आप अकेले नहीं कर पा रहे थे, वी कैन हेल्प यू इन दैट। तो ये एडिशनल है। ओके, शॉर्ट टाइम के लिए। ओके, फिर एडिशनल है कि जो बच्चे हमारे पास आएंगे, अगर आप हमारे पार्टनर बने हुए हैं तो हम आपके पास रेफर करेंगे। जो इंस्टीट्यूट इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में हम आर्टिकल्स लिखेंगे ऑनलाइन में, है ना, आपको वेबिनार्स में बुलाएंगे, है ना, आपके साथ फायरसाइड चैट करेंगे ताकि वो चीजें आपके ब्रांडिंग के लिए काम आएगा। ओके, एंड डेफिनेटली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ भी आपको कोलैबोरेट होने का मौका मिलेगा। ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, आपको पता चलेगा, क्योंकि हर महीने एक मीटिंग होगा इंस्टीट्यूट्स लोगों का, एंड उसमें करंट चैलेंजेस क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है, टॉप के लोग क्या कर रहे हैं, हमको क्या फॉलो करना चाहिए। सक्सेसफुल, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ओनर्स ही आएंगे, वो अपना सक्सेस शेयर करेंगे ताकि आपको उनसे भी सीखने को मिलेगा। सो ये चीजें एडिशनल है। ओके, जब बच्चे आपके साथ थ्रो से लेंगे चीजों को, 1 से 49 तक जितने बच्चे लेंगे उसमें आपको 20% मिलेगा। 50 से 200 बच्चे जब आपसे एसोसिएट हो जाएंगे हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसमें 25% मिलेगा। 200 से ऊपर जितने बच्चे हो जाएंगे आपको 30% रॉयल्टी मिलेगा। ओके, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, सारा चीज यहाँ से डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड होगा, आपको उतना पोर्शन शेयर रख के बाकी हमको भेजना है, आपके थ्रू से ही इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, सो आई होप ये चीजों को क्लियर करता है कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो ठीक है, सॉरी ऑलरेडी 1 घंटे करीब हो गया, तो अभी मुझे थोड़ा सा म्यूट करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव अनदर मीटिंग। सो एनीवे, बाकी जो क्वेरीज रह गए हैं, है ना, प्लीज कनेक्ट विथ माय टीम मेंबर्स। व्हाट्सएप पे भी आप हमको पूछिए, हम कुछ घंटे के अंदर रिप्लाई करेंगे। एंड कुछ लोगों का, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है, मैं उन लोगों से पर्सनली भी बात करूंगा, बिकॉज आई वैल्यू माई पार्टनर्स, बिकॉज आई बिलीव ये आपके लिए गेम चेंजर है एंड मैं उसमें आपका साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। अभी तो टाइम हो गया है, अभी इसको क्लोज करना पड़ेगा, बट इन फ्यूचर वी डेफिनेटली वर्क टुगेदर, ऐसा मेरा उम्मीद है। एंड उसी उम्मीद के साथ मैं इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। एंड हम डेफिनेटली कुछ दिनों में बात करके इसको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू।